সবকাইকে মোর কুড়মালি জোহার। আজ একটা बहुत विशेष सब्जेक्ट रहल एक सबकाई सबकाई बार बार रिक्वेस्ट और मैसेज टेक्स्ट बहुत आवे है जे बंगाल चुनाव में किना है तेक और मैंने नो एसटी नो वोट खास करी कमेंट करो जे बहुत नौजवान छुआ का कहो जे भैया बंगाल में नो एसटी नो वोट होगा या नहीं होगा। तो उसी संबंध में अभी मैं सोचा कि एक लाइव आते हैं और लाइव आके आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस बात को क्लियर कीजिए कि नो एसटी नो वोट आया क्यों। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि कोई मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास कोई प्लान आया, ऐसे कुछ नहीं है। ये बेसिकली झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में समाज के लोगों के दिल में ऑलरेडी ये बात थी कि एंड ऑफ द डे क्या होगा। ठीक है, जब सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारा कोई भी बात नहीं मानेगा तो फिर हमारे कम्युनिटी के पास या फिर किसी भी समाज के पास कौन सा और रास्ता संवैधानिक बच जाता है जिससे कि वो अपने बातों को, अपने डिमांड को पटल पर रख सकता है। तो यही एक ऑप्शन बचता है समाज के पास या फिर लोगों के पास इस डेमोक्रेसी में, कि वो इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो चुनाव, जो एक बहुत बड़ा पिलर है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, बट ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसमें अगर कोई अपने डिमांड को पॉजिटिव तरीके से रखता है तो ये पटल तक पहुंचती है, बातें केंद्र सरकार तक डायरेक्ट पहुंचती है, राज्य सरकार तक डायरेक्ट पहुंचती है। और एक जागरूक और एक एजुकेटेड युवा होने के नाते मैंने ये घाटशिला उपचुनाव में इंडिपेंडेंट कुछ साथियों के साथ, मेरे कुछ साथी जो हमेशा अक्सर हम लोग साथ में सामाजिक काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, उन्होंने ये प्लान दिया कि चलिए हम लोग सब लोग मिलके एक बार कोशिश करके देखते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से वार्ता करके देखते हैं नो वोट के तहत। और वो छोटा चुनाव था, उसमें डायरेक्टली हमारे समाज के कोई कैंडिडेट भी नहीं थे, तो हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। तो वहां से हमें सीखने को मिला कि सरकारें झुकती हैं, पार्टियों को इम्पैक्ट होता है अगर कोई बृहद समाज या फिर कुछ लोग अगर वोट का बहिष्कार करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नो एसटी नो वोट किस लिए आया। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बोलने पे, ये किसी खास लीडर के बोलने पे, किसी को फायदा पहुंचाने के मकसद से, किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद में, ऐसे कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, नो एसटी नो वोट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हमारा घाटशिला उपचुनाव में। और शायद पता नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ युवाओं को बिना तथ्यों के उल्टे सीधे कमेंट करना, उल्टे सीधे बातें करना। ठीक है, आप घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, पूरे इतिहास देख लीजिए घाटशिला का, सबसे ज्यादा इस बार नोटा में वोट पड़ा है। ठीक है, घाटशिला उपचुनाव में सबसे ज्यादा नोटा में वोट पड़ा है। इवन ये एक बड़ा इलेक्शन के बाद, मैंने हाईलाइट नहीं किया इस चीज को, इलेक्शन के बाद प्रभात खबर, हिंदुस्तान ने एक न्यूज प्रिंट किया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि घाटशिला में आज तक का जो चुनाव का इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा पे वोट दिया। आप न्यूज को खंगा, सॉरी, वो चुनाव को मुझे एंड करना पड़ा, मतलब ऑटोमेटिक एंड हो गया क्योंकि नेटवर्क का कुछ ग्लिच था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं फिर से जुड़ रहा हूं। तो सबको मैं पुनः हमारे जितने भी साथी हैं सबको मैं कुड़माली जोहार बोलता हूं, झारखंडी जोहार। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस लाइव से जुड़ें, जल्दी जुड़ें, हम लोग उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था डिस्कशन। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उस लाइव को मुझे एंड करना पड़ा। नेटवर्क का इशू था तो ऑटोमेटिकली वो लाइव डिसकंटिन्यू हो गया। तो फिर से हम इस पे लाइव आ रहे हैं, हम उस डिस्कशन को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक बार जितने लोग जुड़े थे सारे लोग जुड़ जाएं। ठीक है, फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा शॉर्ट में, जैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इसके पहले वाले लाइव में कि क्यों नो एसटी नो वोट जरूरी है। ठीक है, नो एसटी नो वोट इसीलिए जरूरी होता है या फिर लोग करते हैं, वो किसी भी फील्ड से, मतलब किसी भी समाज से बिलोंग करते हो,
बहुत जगह आपने देखा होगा कि कहीं पर सड़क निर्माण को लेके नो स्टी नो वोट का कैंपेन चलता है। मैं खुद अपने एरिया में पंचायत चुनाव में नो स्टी नो वोट किया और उसका रिजल्ट हमें मिला। और हम लोगों ने जो 25 साल 20-25 साल पुराना सड़क था उसको हम लोगों ने बनाने का काम किया, लोकल विधायक और एमपी के नहीं चाहते हुए। तो ये बहुत बड़ा एक वीपन है किसी भी कम्युनिटी के पास, या फिर जो भी लोग अपने डिमांड को मनवाना चाहते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार से। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि इम्पैक्ट की ओर, कि घाटशिला में हम लोगों ने ये कैंपेन किया था और उसमें हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला था। और मैं उस पैरामीटर को नहीं जज करता कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट था, क्या हुआ नहीं हुआ। हमारी बात उस टाइम दोनों ही पक्षों से हुई थी, दोनों ही पॉलिटिकल पक्षों से हमारी बात हुई थी नो स्टी नो कैंपेन के थ्रू। दोनों ही पक्षों का बोलना था कि आप अ, आपके समाज को बोलिए कि वो वोट करें। ठीक है, और दूसरा चीज था कि जब वार्ता हुई तो मैंने उनसे दोनों ही पक्षों से बोला था कि आप हमें रिटर्न में दीजिए कि इलेक्शन के बाद, आप जीते या हारे, इलेक्शन के बाद आपकी सरकार केंद्र में रहे या राज्य में रहे, तो आप हमारे कम से कम भाषा के मुद्दे को, कुड़माली भाषा को, जो कुड़माली हमारी मातृभाषा है, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराने के लिए आप आगे प्रोसीड करेंगे, ये लिख के दीजिए, तब हम लोग समाज को बोलेंगे कि आप वोट कीजिए। ये हम लोगों ने घाटशिला में अपनी बात को रखा था। बहुत छोटा ही एक कैंपेन था, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उसका। मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको फुटेज दिया और लोगों लोगों तक पहुंची ये बात कि नहीं, इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर उस टाइम ही लोगों का बोलना था कि बंगाल चुनाव में नो स्टी नो वोट का प्लान कीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्लान भी किए थे, अब आज भी उस प्लान में है। और नो स्टी नो वोट का मतलब सिर्फ वोट बहिष्कार नहीं होता है। नो स्टी नो वोट का मतलब होता है, इस कैंपेन की जो पूरी रूपरेखा ये थी कि हम लोग राज्य और केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, एक वार्ता हो, वार्ता होने के बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड उनका आए कि इलेक्शन के बाद हम लोग आपके इस मैटर को हम लोग अपने पार्टी फोरम के माध्यम से, पार्टी के एमएलए एमपी के माध्यम से हम लोग पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में इस बात को हम लोग उठाएंगे। और आगे इस पे क्या हमारी रणनीति होगी, कम से कम भाषा को लेकर। हम लोगों ने तो कुड़माली नहीं बोला था, हम लोगों ने 3 भाषा बोला था घाटशिला उपचुनाव में, कुड़माली, हो और कुड़ुक। इन 3 झारखंडी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आप रिटर्न में दीजिए। ठीक है, तो उस समय रिटर्न में हमें नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं अपने वादे के तहत 7 या 8 तारीख हुआ होगा, 7 तारीख शायद, 7 तारीख को, 10 तारीख शायद इलेक्शन था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा डेट, 10 या 11 को होगा। 7 तारीख को मैंने फील्ड छोड़ दिया। मैंने किसी भी पार्टी के लिए कोई वोट नहीं मांगा। मैं एक ऐसे युवा हूं जो कैंपेन, आपने एक स्लोगन सुना होगा कि पहले माटी फिर पार्टी। ठीक है, मैं तो बोलता हूं किसी भी समाज के युवा आप हो, जैसे नहीं कि सिर्फ कुड़मी समाज में, संथाल समाज से हो, वो समाज से हो, किसी भी दूसरे समाज से हो, आप अगर अपने समाज का किसी डिमांड को के लिए या अपने हक अधिकार के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में रहें, किसी पार्टी के साथ रहें, आप पहले अपने माटी का साथ दीजिए, फिर अपना पार्टी का। तभी आप एक सच्चे नेतृत्व करता, तभी आप एक सच्चे लीडर कहलाएंगे। और देखिए, जब भी आप अच्छा काम करते हैं, किसी चीज का नेतृत्व करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं आपके बारे में गलत गलत बात करते हैं, करेंगे। ये नॉर्मल चीजें हैं। और किसी भी लीडर को जिस दिन वो सामाजिक क्षेत्र में, पब्लिक क्षेत्र में आया, उस दिन उसको ये गांठ बांध लेना चाहिए कि लोग मुझे गाली दे, लोग मुझे कुछ भी करे, मैं अपने प्लानिंग से मैं अडिग रहूंगा। मेरा जो डेस्टिनी है, जो मैं अचीव करना चाहता हूं, उस चीज को मैं करके रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए। यही एक लीडर की सोच होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आज तक हम लोग डटे हुए हैं। किसी के कुछ बोलने से भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बट कोशिश करते हैं कि सामाजिक चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मान मर्यादा का ध्यान रखा जाए समाज के युवाओं के माध्यम से, और जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं। तो देखिए, घाटशिला उपचुनाव का मैं रिजल्ट बता देता हूं कि समाज को एक मैसेज गया, और पॉलिटिकल पार्टी को, कि आने वाले टाइम में वो कुड़मी समाज हो या कोई भी समाज हो, अपना अगर सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हक अधिकार नहीं देती है, तो हम जैसे युवा विवश होंगे इस तरह का कैंपेन को लीड करने के लिए। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस कौन सा क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, युवा होते ही हैं सिस्टम, मतलब सिस्टम से हट के और नॉर्मल ट्रेडिशन से हट के डिसीजन लेने का हम युवाओं में दमखम रहता है। तो इसीलिए वो किसी भी कहीं का भी किसी भी समाज का युवा हो,
अगर उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है काफी सालों से, तो वो इस तरह का डिसीजन भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी लिया है और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। बार बार लाइव मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और घाटशिला में हम लोगों ने जो नो स्टी नो वोट झारखंड उपचुनाव में किया था, उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और इम्पैक्ट ये आया कि चुनाव के बाद जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, उन्होंने एक न्यूज चलाया कि घाटशिला उपचुनाव जो हुआ झारखंड में, उस घाटशिला के इतिहास का सबसे ज्यादा नोटा में वोट 2025 जो उपचुनाव हुआ घाटशिला में, उसमें पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो कैंपेन किया था नो स्टी नो वोट, उसमें क्या सक्सेस मिला? तो सक्सेस ये मिला कि समाज की बातें सेंटर तक, जितनी भी पार्टियां हैं, राज्य की पार्टियां हो, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय, उनके पास ये मैसेज गया कि आने वाले टाइम में अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है या फिर हमारे डिमांड पे नहीं काम किया जाता है, तो फिर हमारा कम्युनिटी नो एसटी नो वोट स्लोगन के साथ अपने डिमांड को मनवाने के लिए वोट बहिष्कार भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, उस कैंपेन को लीड कर रहा था वहां पर हमारे साथियों के साथ, तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और दोनों ही गठबंधन, इंडिया और एनडीए, दोनों ही गठबंधन के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया, उन्होंने हमें बुलाया था। और वहां पर यही बात हुई कि आप हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए आप रिटर्न में कमिटमेंट कीजिए, तो फिर हम लोग अपने समाज को बोलेंगे कि वो वोट करें। किसको वोट करें हम लोग ये नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग, मैंने जब उस कैंपेन को वहां लीड किया था तो बहुत तरह के बातें आई थी कि ये किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने भी वहां पर सबको विश्वास दिलाया था कि उपचुनाव में घाटशिला के मैं किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, किसी भी पार्टी के फेवर में बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में बात नहीं करूंगा, और वहीं तक मैं सीमित रहा अपने बातों पर। और 7 तारीख को मैंने पूरा विधानसभा को छोड़ दिया कि अब जो जिसको वोट करना है करे। हमारा कैंपेन का इम्पैक्ट क्या होता है, रिजल्ट के बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको आज बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया था कि घाटशिला उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोट नोटा में पड़ा था। और घाटशिला चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट, इवन जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे उसमें से 10, लास्ट के 10 कैंडिडेट से ज्यादा नोटा को वोट पड़ा था। तो इसीलिए जब भी प्रयास आप अपने निजी जिंदगी में करते हैं, सामाजिक जिंदगी में करते हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिक्स फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में आप करते हैं, अगर सच्चे मन से आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई काम किया है, तो वो बेकार नहीं जाता है। और ये एक प्रो सोशल कैंपेन था, नो स्टी नो वोट। आने वाले टाइम में भी अगर कहीं पर नो स्टी नो वोट होता है, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका दादा, जो भी मुझे बोल लीजिए, ये अमित महतो आपको वचन देता है, मैं किसी पार्टी में रहूं, मैं कहीं पर रहूं, मैं किसी भी दुनिया के कोने में रहूं, मैं आपको, अगर आप मुझे याद करेंगे, तो मैं इस कैंपेन को लीड करने के लिए, इस कैंपेन को नेतृत्व देने के लिए, आपका साथी बनने के लिए मैं आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरा घर, मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ना मेरा घर चलता है पॉलिटिक्स से, ना मेरा घर चलता है सामाजिक चीजों से, ना मैं कहीं से कलेक्शन लेता हूं, ना मैं कहीं से चंदा लेता हूं। और दूसरी बात, ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग है, ना मुझे किसी पॉलिटिकल लीडर की फंडिंग है। देखिए, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। और मेरी जॉब है, मेरी जॉब है। 2023 जब मैं जेल गया था 71 दिनों के लिए समाज के लिए, तब मेरा प्रॉब्लम हुआ था जॉब में। उसके बाद मैंने फिर से रिज्वाइन किया है और आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। मैं अपना खर्चा खुद चला सकता हूँ, मैं अपने गाड़ी का ईएमआई खुद भर सकता हूँ, मैं गाड़ी में तेल खुद भर सकता हूँ, मैं खुद के खाने की व्यवस्था खुद कर सकता हूँ। अभी मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरा कुछ उस तरह से खर्चा नहीं है। सिर्फ पिताजी के ट्रीटमेंट की, पिताजी को ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता ले जाना पड़ता है 4 महीने में, उसका खर्चा भी मैं बेयर करता हूं। तो आप टेंशन ना लें, ठीक है? अनर्गल चीजें मत, बहुत देखता हूं मैं, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत लोग अलग अलग तरह का लिखते हैं, कहीं से पैसा ले लिया, कितना पैसा मिला। तो मैं बता देता हूं, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है, और अमित महतो तो एकदम भी नहीं। किसी झारखंड के किसी नेता का ये औकात नहीं है, इस लाइफ से मैं बोल देता हूँ। होंगे करोड़पति बहुत सारे लोग, बट हम गरीब ही सही,
हम जैसे हैं वैसे ही सही, बट अमित महतो को खरीदने का ना कोई सोचेगा, ना सोच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। ठीक है। आज तक मैंने किसी से 1 लीटर पेट्रोल की भी इच्छा नहीं रखी, और 1 लीटर पेट्रोल डीजल भी किसी से नहीं लिया अपनी चीजों के लिए। खुद मैं सक्षम हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने आराध्य को कि उन्होंने मुझे उस काबिल बनाया कि मुझे किसी के सामने आज तक झुकने की नौबत नहीं पड़ी है। और कभी ऐसे पड़ती है तो मेरे जो गार्जियंस हैं, मेरे जो अभिभावक हैं, मेरे जो बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। बट मुझे दलाली करने की जरूरत नहीं है, मुझे समाज को बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे विचारधारा को बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी विचारधारा को बेचने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस तरह की बातें आप नहीं कीजिएगा। तो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि घाटशिला में बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। 10 कैंडिडेट से ज्यादा वोट नोटा को पड़ा था। ठीक है। इसीलिए कोई भी इनिशिएटिव आप अगर तबीयत से करते हैं, आप अगर सच्चे ईमानदार से करते हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। मैटर नहीं करता इंपैक्ट कितना बड़ा था कितना छोटा था। तो अभी हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल चुनाव पे। वेस्ट बंगाल चुनाव पे मैंने 2-3 बार लाइव किया है कि हम लोग नो स्टी नो वोट कैंपेन वहां भी करेंगे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को झुकाएंगे कि आप हमारे मुद्दे को लेके क्या सोचते हैं, रिटर्न में दीजिए या पब्लिकली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी वहां पर हम लोग जाने का ही सोच रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करेंगे बंगाल में जाके नो स्टी नो वोट को लेके। और याद रखिएगा, कहीं पर अगर अमित महतो है और कोई कमिटमेंट मैंने किया है, तो उसके लिए मेरी जान भी चली क्यों ना जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूंगा। यही मेरा अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, वो किसी फील्ड में है हो, ऐसे बात नहीं है सिर्फ हम लोग समाज की बात ही रखते हैं। ठीक है। मैं बता दूं, झारखंड में जब पहली बार आया था तो मेरा पहला आंदोलन था 2021-22 में सड़क निर्माण जन आंदोलन। 20-25 साल पुराने सड़क को बनाने का, माओवादी क्षेत्र में हम लोगों ने 2 सड़कों को बनवाया था सड़क निर्माण जन आंदोलन के माध्यम से। वो मेरा पहला आंदोलन था। उसके बाद दूसरा आंदोलन हम लोगों ने किया रेल ठहराव जन आंदोलन, जिसमें कोरोना के बाद जितनी भी ट्रेनें थी जिसका ठहराव नहीं हो रहा था सवारी ट्रेन का, सब ट्रेनों का ठहराव 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान के साथ रेल मंत्रालय को विवश किया, और नए ट्रेन भी चला, और पुराने एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव क्षेत्रीय स्टेशन में हुआ। जो नहीं जानते हैं उनके लिए। तीसरा आंदोलन हम लोग था खतियानी आंदोलन। जब हमारा जयराम भाई आया खतियानी सभा करते हुए कोल्हान, तो मैंने उनका पुरजोर तरीके से साथ दिया, और हम लोग साथ में सभाओं में अपने बातों को, वक्तव्य को रखते थे। झारखंडी जनता को जगाने का भी हम लोगों ने काम किया, और गोयलकेरा जैसे एकदम सुदूरवर्ती, एकदम ट्राइबल फील्ड में हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली हम लोग वहां पर खतियानी सभा भी किया सक्सेसफुली 3,000 लोगों के साथ। ये तीसरा हमारा आंदोलन था। फिर चौथा आंदोलन हम लोग का आया रेल टेका, जो मेरा सामाजिक आंदोलन है। और उस आंदोलन में जो मैंने पहले 3 आंदोलन किया था, तो क्षेत्रीय और यहाँ की राज्य सरकार को लगता था कि अमित महतो अगर आगे बढ़ता जाएगा तो उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा। इसीलिए कुछ हमारे समाज के लोगों के साथ, और कुछ विपक्ष के लोगों ने, और कुछ हमारे लीडिंग राज्य सरकार के कुछ नेताओं ने मिलके प्रोपगंडा करते हुए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलके आंदोलन के एक दिन बाद सोए हुए अवस्था में हम लोगों को अरेस्टिंग किया गया, और 19 लोगों को टॉर्चर करते हुए 71 दिन, लगभग 3 महीने हमें जेल में रखने का काम किया गया। तो भैया, यूं ही कोई जेल नहीं जाता है। बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी होंगे हमारे झारखंड में, पूरे देश में, बट बहुत कम लोगों को ऐसे सौभाग्य मिलता है कि वो अपने समाज के लिए, अपने डिमांड के लिए, अपने मांगों को लिए, अपने क्षेत्र जनता के लिए वो जेल जाने का नसीब उनको हो। गलत काम करके तो कोई भी जा सकता है। ठीक है। तो हम लोगों की विचारधारा को आपको समझने की जरूरत है कि हम लोग किस विचारधारा के साथ सामाजिक काम करते हैं, हम लोग किस विचारधारा के साथ सोशल वर्क करते हैं। तो यूं ही एलिगेशन ना लगाएं। अब आते हैं पश्चिम सिंहभूम के, सॉरी, वेस्ट बंगाल के नो स्टी नो वोट कैंपेन में। तो नो स्टी नो वोट कैंपेन जो पश्चिम बंगाल के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई मीन लाइव किया था 3-4 बार। तो आज फिर मैं लाइव आ रहा हूं क्योंकि इलेक्शन पहुंचने वाला है, और मैं अपने बताए हुए कमिटमेंट के तहत कि मैं वेस्ट बंगाल में भी नो स्टी नो वोट कैंपेन के लिए मैं जाऊंगा। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं, और इसी बीच में आपको एक खुशखबरी दे दें कि नो स्टी नो वोट का प्लानिंग क्या था और ये किस तरह से हम लोग करना चाहते हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। नो स्टी नो वोट का मकसद ये है चुनाव में करने का कि हमारे बातों को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावरफुल लीडर्स हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक हमारी ये बात पहुंचे कि आप क्या सोचते हैं हमारे डिमांड को लेके। और आज
अभी इस कैंपेन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड के लिए कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट है हम लोग का कि भाषा, हमारी जो कुड़माली हमारी मातृभाषा है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराए राज्य सरकार, केंद्र सरकार। और अब सिर्फ बतौलेबाजी नहीं चलेगा, अब सिर्फ आपका झूठा पॉलिटिकल प्रोपागंडा नहीं चलेगा, आपको करना होगा। और नहीं करेंगे, जो भी पार्टी धोखा देगा तो उसका सामाजिक रूप से आने वाले टाइम में बहिष्कार होगा। और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, किस समाज से है, कहां से है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज को डिसीजन ले सकते हैं ब्लंटली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा घर किसी से नहीं चलता है, हम लोग खुद इंडिपेंडेंट हैं। और जो इंडिपेंडेंट नहीं भी है, हम लोग अपने समाज से भीख मांग लेंगे, अपने समाज से हम लोग चंदा चिट्ठा का रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन आज तक इस तरह का नौबत पड़ा नहीं है। मैं पर्सनली कभी भी सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समाज के सामने चंदा चिट्ठा करके पैसा बचाने या पैसा मारने का इस तरह का कोई हम लोगों ने प्रोपोगंडा या फिर कोई साजिश या फिर कोई मन भी नहीं है हम लोग का ये सब करने का। हम लोग, मेरे बारे में बहुत लोग जानते नहीं है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर मैं करियर बनाने आया हूँ। मैं अपना एक हरा भरा करियर छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। मैं दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज को छोड़ के यहाँ पर आपके साथ आपके बीच पिछले 4-5 सालों से घूम रहा हूं। मैं अपना स्किन बर्न कर रहा हूं कि कुछ तो मिले हमारे समाज को, कुछ तो मिले, कुछ तो बदलाव हो क्षेत्र जनता का। बहुत सारे मुद्दा है, हमारे सामाजिक मुद्दा तो है ही, पिछले 75-80 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा क्षेत्र में मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, आपका हेल्थ का मुद्दा है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, रोड रास्ता पुल पुलिया का इतना दिक्कत है कि मेरे क्षेत्र में, इवन झारखंड के हर एक क्षेत्र में, और खासकर मेरा जो क्षेत्र है सिंहभूम का क्षेत्र जिसमें तीनों जिला आता है, कोल्हान का बेल्ट है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, यहाँ पर ये हालत है कि आज भी हमारे आदिवासी भाई लोग अपने माताओं बहनों को खटिया में डाल के कंधा में ढो के मेन रोड तक लाने का काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रसव के टाइम। बहुत निंदनीय, बहुत दुख की बात है। दर्द होता है, दिल में दर्द होता है जब ये बात पता चलता है कि मेरी कोई बहन प्रसव के लिए उसको ले जाने के लिए, मेन रोड तक लाने के लिए खटिया में डालकर हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं। हम किस किस दुनिया में जी रहे हैं? 21 सेंचुरी में, ये जेन जी का टाइम है, यहाँ पर इंटरनेट इतना फास्ट है, 5G आ गया, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था वहीं के वहीं चरमरी हालत में है। तो इसीलिए साथियों, वेस्ट बंगाल में हम लोग नो स्टी नो वोट कैंपेन को लेकर जाएंगे। हम लोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी बीच में आपको एक अपडेट दे देता हूं कि अमित शाह जी ने, आप बोलिए ये किसी एक आदमी का प्रयास नहीं है, पूरे समाज का, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे महिलाएं हैं, उन सभी युवाओं का, महिलाओं का, हमारे अभिभावकों का, सभी नेतृत्वकर्ताओं का एक जो लोहा माना है केंद्र सरकार ने, उन्होंने, मुझे अभी वीडियो के माध्यम से पता चला है, कल अमित शाह ने, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो होम डिपार्टमेंट के अंदर में ही भाषा डिपार्टमेंट आता है, होम डिपार्टमेंट का रोल रहता है, क्योंकि जो RGI है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी आपका होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और भाषा डिपार्टमेंट का कुछ कुछ ऑथोरिटी होम डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि अमित शाह जी ने, हम लोग यही चाहते थे घाटशिला उपचुनाव में कि कोई बड़ा नेता इसमें कमेंट करे, कोई बड़ा नेता लिख के दे, ताकि हमारा समाज उस वोट में जाए, क्योंकि ये एक चुनाव का, एक डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक पिलर की तरह ये है चुनाव, क्योंकि चुनाव से ही अच्छे लोग चुन के आते हैं और क्षेत्र में विकास का कार्य करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि अमित शाह जी ने, मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे समाज की तरफ से, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की तरफ से, कि उन्होंने ये बात रखा कि हमारी सरकार अगर आती है, उनके वर्डिंग्स क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अगर आती है वेस्ट बंगाल में, तो सरकार आते साथ हम लोग कुड़माली और राजवंशी, कोई एक भाषा है, उन दोनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करेंगे, और हम लोग करेंगे। इन्होंने ब्लंटली मीडिया के सामने बोलूंगा, उन्होंने बोला है। तो मैं अमित शाह जी से इस वीडियो के माध्यम से और मेरे समाज के लोगों से आह्वान करता हूं, जो भी अमित शाह जी से कनेक्टेड हैं या फिर जो भी अमित शाह के सभाओं में जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कीजिए अमित शाह जी से कि दादा,
आप हमें पूरा बंगाल की ठेकेदारी मत दीजिए, आप हमारे महतो सीट की ठेकेदारी दीजिए कि मेरा महतो समाज, मेरा कुर्मी समाज एनडीए को वोट करे। इस तरह से आप मीडिया में बोलिए। मतलब अमित शाह जी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमित शाह जी के लिए है कि अमित शाह अगर इस तरह से बोलते तो अच्छा होता कि कुर्मी समाज और राजवंशी जो समाज है, जो राजवंशी भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये लोग जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जहां पर भी हमारा वोटर है, ये लोग वोट करें एनडीए को, बीजेपी को, और वो सीट अगर निकलता है, राज्य में रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, और पूरे राज्य में हमारा कंट्रोल भी नहीं है वेस्ट बंगाल में हमारे समाज का या राजवंशी समाज का। तो इसीलिए अमित शाह अगर ऐसे बोले होते कि जहां पर भी आपकी पॉपुलेशन है आप मुझे 100% वोट कीजिए, और वहां पर अगर हम जीतते हैं बीजेपी, जहां पर आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वहां पर बीजेपी जीतती है तो आपके डिमांड को हम पूरा करेंगे, अगर ये बात अमित शाह जी बोलते तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित शाह जी से कि सर देखिए, आपसे हम लोग 2024 में भी मिले थे सुदेश दा के पहल से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, कभी कोई जयराम का नाम ले लेता है तो लोग गाली देने लगते हैं, कोई सुदेश दा का नाम ले लेता है तो गाली देने लगते हैं। अरे भाई, सब हमारे समाज से हैं, और सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि समाज को अपना हक अधिकार मिले। कोई पॉलिटिक्स करता क्या है, इस बात को आप सोच के रखिएगा। जो आलोचना करते हैं आप लोग, दोनों ही पार्टी के लोग या फिर दोनों के विचारधारा जो भी है, कोई पॉलिटिक्स क्यों करता है, कोई सामाजिक काम क्यों करता है? कोई पॉलिटिक्स इसीलिए करता है कि क्षेत्रीय जो मुद्दा है या फिर सामाजिक मुद्दा है, उन मुद्दाओं का समाधान के लिए ही लोग राजनीति करते हैं। तो जब दोनों लीडर इस पॉइंट्स पे आके बात करते हैं तो दोनों के आलोचक लोग एक दूसरे को बोलते हैं। जैसे अभी उड़ीसा में प्रोग्राम हुआ तो वहां सुदेश दा को भी इनविटेशन था, हमें भी इनविटेशन था, तो हम लोग गए थे। तो वहां पर मैंने सुदेश दा का के बारे में बताया जो कि समाज को नहीं पता है। 2024 इलेक्शन से पहले हम लोग इवन 3-4 साल से बोल रहे थे कि सुदेश दा को कि दादा आप हमारी मीटिंग कराएं कराएं कराएं। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले, क्योंकि जो बार्गेनिंग का टाइम होता है इस संवैधानिक संरचना में, जो पॉलिटिकल पार्टियों से, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो बार्गेनिंग करने का जो टाइम होता है वो इलेक्शन का ही टाइम होता है, क्योंकि इलेक्शन में ही आप पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं को झुका सकते हैं। तो उसी मौका के तहत 2024 से में इलेक्शन से पहले झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के करीब बोल गए थे। तो बहुत लोग, 18 लोगों का एक टीम बना, उस टीम में मैं भी था, अजीत दा थे, बहुत सारे लीडर्स थे। हम सब लोग गए और अमित शाह जी से हम लोगों की पर्सनली मीटिंग हुई, जिसमें हेमंता बिस्व शर्मा जी असम के जो सीएम हैं और सुदेश दा भी थे। लेकिन सब लोगों ने डायरेक्ट समाज को 1-to-1 टाइप का डिस्कशन के लिए अमित शाह के साथ छोड़ दिया। और वहां पर भी हमारी यही बात हुई थी। अमित शाह जी ने बोला था कि आप झारखंड में हमारी सरकार लाएं, और जैसे ही सरकार आ जाएगी आपका डिमांड पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उस चीजों को हम सामाजिक लोगों ने या पॉलिटिकल जितने भी अदर्स लोग थे वहां प्रमुखता के साथ समाज के सामने ये बात को नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से वो काम नहीं हो पाया जो प्लानिंग था। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव है और यहाँ पर अमित शाह जी ने खुल के सबके सामने बोल दिया है कि हमारी अगर सरकार बनती है वेस्ट बंगाल में तो हम लोग राजवंशी और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और उसको शामिल करा देंगे। तो मैं अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सर आप बहुत बड़े लीडर हैं, हमारा समाज काफी दिनों से इस डिमांड को लेकर जूझ रहा है, तो आप अगर अपने वर्डिंग्स को थोड़ा सा अगर समझें और इस तरह से माइंड मेकअप कर लें कि जहां पर भी कुर्मी जनजाति समाज का लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर वो एनडीए को वोट करें, और एनडीए को वोट करने के बाद अगर वहां से एनडीए जीतती है उन सीटों में तो आप हमारे डिमांड को पूरा करेंगे। अगर इस तरह से आप इसको एक बार माइंड मेकअप कर लें तो ये विन विन सिचुएशन में आप पॉलिटिक्स करें, समाज को समाज का हक अधिकार मिल जाए तो इसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि आज तक पिछले 75 सालों से तो हम लोग वोट कर ही रहे हैं। अगर 1950 से वोटिंग स्टार्ट है तो 1950 से लेकर आज तक तो हम लोग वोट कर ही रहे हैं, किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी उम्मीदवार को करते ही हैं। तो एक बार समाज के लिए वोटिंग हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अमित शाह जी के टच में जो भी वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के लीडर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप बीजेपी और अमित शाह जी को बोलिए कि जहां पर महतो लोग हैं वहां पर समाज
एनडीए को वोट करे, और वोट करने के बाद अगर जीतती है तो फिर आप, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आप उसको कीजिए, ठीक है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि पूरा वेस्ट बंगाल जीतने के बाद, तो हमारे कम्युनिटी का तो मतलब कंट्रोल पूरे बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं है। तो इसीलिए जहां पर हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर हमारे लोग हैं, उसको इस तरह से बीजेपी रिक्वेस्ट कर सकती थी, अमित शाह जी रिक्वेस्ट कर सकते थे। मैं ये अमित शाह के लिए मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह जी के, क्योंकि वो बड़े लीडर्स हैं। वो अगर इस तरह से बोलते हैं कि जहां पर आपका समाज का वोटर्स है, अगर वो लोग हमें वोट देते हैं और हमारा कैंडिडेट अगर वहां से जीतता है, तो फिर हम लोग आपकी बातों को, आपका जो डिमांड है, दो भाषाओं का उन्होंने जिक्र किया सभा में, कुड़माली और राजवंशी भाषा, दोनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का हम लोग पहल करेंगे। ये इस तरह से होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये वेस्ट बंगाल का हो गया, और हमारा स्टैंड क्लियर है। हम लोगों ने जो घाटशिला उपचुनाव में जो कमिटमेंट किया था, सेम कमिटमेंट अमित महतो का होगा। हम लोग वेस्ट बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। मैंने 2-3 बार ये रिक्वेस्ट किया है ऑलरेडी कि हम लोग नो स्टी नो वोट कैंपेन वेस्ट बंगाल में भी लेके जाएंगे। और मैं अपने बातों पे पहले भी कायल था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं दुनिया के किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहूं या ना रहूं, एक बात याद रखिएगा, मैं कहीं रहूं या ना रहूं, मैं सामाजिक क्षेत्र में रहूं या ना रहूं, मैं कहीं पर रहूं, कुछ भी करूं, मेरा एक ही आपको बोलना है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्लोगन को चरितार्थ कीजिए। सिर्फ ये भाषण में बोलने वाला स्लोगन नहीं है कि पहले माटी फिर पार्टी। ये मैं सुनते आया हूं झारखंड आंदोलन के टाइम से, कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो पहले माटी फिर पार्टी। दैट मीन्स कि पहला समाज, पहले हमारी जनता की डिमांड्स, उसके बाद पार्टी का विचारधारा, उसके बाद पार्टी। लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे नेता लोग इस स्लोगन को चरितार्थ नहीं करते हैं। और मैं अमित महतो अपने पूरे होशो हवास के साथ आपको बोलता हूं, घाटशिला उपचुनाव में मैंने यही किया था कि पहले पार्टी फिर माटी, सॉरी, पहले माटी फिर पार्टी। इसीलिए हम लोगों ने किसी पॉलिटिकल विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट किया घाटशिला उपचुनाव में, और सीधे सीधे सामाजिक मनोभावना और चिंता को लेके हम लोगों ने नो एसटी नो वोट को लीड किया, और वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा आया। घाटशिला उपचुनाव में, घाटशिला चुनाव के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट नोटा में पड़ा। मतलब नोटा को उतना वोट कभी नहीं पड़ा था घाटशिला में, और 10 प्रत्याशियों से ज्यादा वोट नोटा में गया। तो इसीलिए जो पूछते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ा, आप और लोग गलत क्वेश्चन करते हैं, मतलब आप आपने जो नो स्टी नो वोट किया, अरे भाई मैंने नहीं किया था। मुझे नो स्टी नो वोट करके वहां पर कोई शादी के लिए लड़की नहीं खोजना था मुझे, ठीक है। तो अब पोका जी से क्वेश्चन करते हैं कई बार हमारे समाज के लोग कि आपने किया था। भाई मैंने अपने लिए नहीं, मैं आपके भविष्य के लिए किया था, मैं आपके आने वाले जनरेशन के लिए किया था, मैंने अपने समाज के लिए किया था, मैंने झारखंडी समाज के लिए किया था। क्योंकि सिर्फ वहां पर कुड़माली नहीं, 3 अदर भाषाओं के लिए भी मैंने कैंपेन किया था। कुड़माली, हो और कुड़ुक, जो कोल्हान में सबसे बड़ा जनजाति जो समुदाय है, हो समुदाय, उनके भाषा को भी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है, उसके लिए भी वो कैंपेन था। जो कुड़ुक बोलने वाले लोग हैं झारखंड उड़ीसा बंगाल में, उनके लिए भी वो कैंपेन था। और जो कुड़माली बोलने वाले झारखंड उड़ीसा बंगाल में लोग हैं, उनके लिए भी मैंने नो एसटी नो वोट का कैंपेन किया था घाटशिला में। और सेम कैंपेन हम लोग वेस्ट बंगाल में लॉन्च करने वाले हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को। हमने अभी तो 3-4 कैंपेन ही किया था, इससे पहले कभी भी अमित शाह या फिर कोई भी नेशनल पार्टी ने खुल के मंच पे ये बात नहीं कहा है कि हम लोग किसी भी सामाजिक डिमांड के लिए हम पूरा करेंगे, आप हमें वोट करें। तो ये हमारे एक नो एसटी नो वोट कैंपेन घाटशिला का इंपैक्ट है। पूरे समाज ने जो 75 साल आंदोलन किया है, सभी आंदोलनकारियों का ये जीत है, हमारे पूरे समाज के लोगों का जीत है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल लीडर हैं, सबका प्रयास रहा है कि हमारे समाज को अपना हक अधिकार मिले, झारखंड और उड़ीसा बंगाल के जनता को अपना हक अधिकार मिले। राजवंशी समाज का भी वहां पर बात उठाया गया है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अन्यथा ना लें, इसको पार्टी पॉलिटिक्स की तरह ना लें कि वो एनडीए की तारीफ कर रहा है, वो बीजेपी की तारीफ कर रहा है, बीजेपी ने इलेक्शन से पहले से बात प्रोपोगंडा कर रहा है, इस तरह से ना लें। हमने पिछले 75 सालों में 5-5 साल करके अगर इलेक्शन हुआ तो 15 बार हमने चुनाव का हिस्सा रहा। मेरा समाज पिछले 75 सालों में
15 बार चुनाव का हिस्सा रहा और ये 16वीं बार चुनाव का हिस्सा बनने जा रहा, लेकिन मिला क्या मेरे समाज को? मेरे समाज को मिला क्या? हो जनजाति समाज को मिला क्या? संथाल समाज को मिला क्या? कोई भी समाज को आज मिला क्या है, इसका मूल्यांकन करने की उस समाज के नवयुवकों को जरूरत है। इसी क्रम में मैंने ये मूल्यांकन किया कि पिछले 75 सालों में मुझे ये मिला कि मेरा समाज अपना भाषा खो रहा है। आज मेरा समाज का भाषा हर क्षेत्र में मिक्सिंग होके थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से मेरे समाज के लोगों को कि आप जहां भी रहें, या किसी भी समाज के लोग, यहाँ पर मेरे आदिवासी भाई लोग भी इस लाइव को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा, आप किसी भी जनजाति समुदाय से हैं या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप अपने समाज का जो रीढ़ीवादी व्यवस्था है उसको बचा के रखिए, क्योंकि वही रियल टेक्नोलॉजी है, वही रियल साइंस है, वही आपको प्रगति के पथ पर आगे लेके जाएगा। आज देखिए, आज उत्पाद सिपाही का आज इलेक्शन है खूंटी में। वहां पर मेरे बहुत सारे भाई और मित्र लोग गए हैं चुनाव देने के, इलेक्शन सॉरी एग्जाम देने के लिए। वहां पर क्षेत्र भाषा जो लड़का लेगा उसको उस इलेक्शन को क्रैक करने में इजी हो जाएगा। वहां पर कुड़माली पढ़ने वाले और जानने वाले लोगों के लिए कुड़माली क्षेत्रीय भाषा है। तो इसीलिए अपने भाषा को बचाइए, अपने कल्चर को बचाइए, तभी आपका अस्तित्व बचेगा, तभी आपको रोजी रोजगार मिलेगा। अन्यथा आप कछुए वाली कहानी सुने होंगे कि कछुआ को लगता था कि ऊपर से इतना बड़ा जो कवर है, जो हार्डनेस है, उसको अगर खोल दिया जाए तो कछुआ को वैसे कभी माइंड में आया कि मैं फ्रीली घूम पाऊंगा, इजीली घूम पाऊंगा, तेज चल पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर के खोल को हटा दिया जाता है, कवच को हटा दिया जाता है, उसको दूसरे जितने भी जानवर थे, कुत्ते और भेड़िया, सब लोग उसको मिलकर नोच के खा जाते हैं। इसीलिए जो भी रूढ़िवादी चीजें हैं हमारे समाज से, जो 200 400 500 साल, कई हजारों हजारों साल से चली आ रही है, उसको एज इट इज रखने दीजिए, उसको और आगे पॉलिश करके आगे बढ़ाइए, उसको बचा के रखिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा हमारे सब सभी युवाओं से। तो इसीलिए आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अपने भाषा के लिए लड़िए, अपने कल्चर के लिए लड़िए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप 12 महीने और 5 साल सामाजिक काम करते रहें और चुनाव में किसी पार्टी के फेवर में वोट कर दें, किसी पैसे लेके या कुछ इस तरह से विचारधारा मत रखिए। जो आपके सामाजिक चीजों को, जो आपके क्षेत्रीय चीजों को, जो आपके विधानसभा के इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की जो बात करता है, उस लीडर को आप चुनिए। ऐसे ही बदलाव के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, अपना करियर छोड़ के आए हैं, आपको जगाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक स्तर से जगाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर से आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आपके क्षेत्रीय मुद्दाओं को लेकर आपको जगाने का काम करते हैं। जब जहां जैसे मुझे समय मिलता है या फिर मौका मिलता है, मैं वहां जाकर अपनी बातों को रखता हूं, और क्षेत्र के जनताओं को, वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पर, मुझे ऐसे नहीं है कि मैं हिंदू को ही सपोर्ट करता हूँ, मुसलमान को सपोर्ट करता हूँ, क्रिश्चियन को सपोर्ट करता हूँ, महातो को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जितने भी लालदेव महतो, देखो मैं नहीं रिप्लाई करना चाहता था, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। आपके इस तरह से जो मानसिकता लोग रखते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा कोई भी चीज किसी पार्टी के से नहीं चलता है, किसी लीडर से मुझे 1 लीटर तेल की भी जरूरत नहीं है। तो आप कहीं पर भी रहें, ऐसे थोड़े था कि मैं तो आईटी सेक्टर में दिल्ली में जॉब कर रहा था, मैं जब आंदोलन में आया तो मुझे कोई बोलता तुम पहले अपना जॉब छोड़ दो फिर आप आंदोलन में आना, ऐसे थोड़े होता बाबू, ऐसे नहीं होता है लालदेव जी। ठीक है, जो जिस अवस्था में है इस दुनिया में, सबको अपना डिसीजन लेने का हक है कि वो किस पार्टी में रहेगा, किस विचारधारा के साथ रहेगा, किस आदमी के साथ रहेगा, कौन सा जॉब करेगा, क्या खाना खाएगा, ये व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो स्लोगन हमारे झारखंड अलग राज्य से चलता आ रहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी पहले माटी फिर पार्टी। माटी का मतलब होता है अपना क्षेत्र, अपना कम्युनिटी, अपना देश, अपना राज्य, उसके उसको बेच के, उस विचारधारा को बंद करके पॉलिटिकल विचारधारा में नहीं जाना। यही को बोला जाता है पहले पार्टी फिर माटी, सॉरी पहले माटी फिर पार्टी। ठीक है, और यही हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं। जब जब मौका मिला है, कम ही लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपने सामाजिक विचारधारा को, व्यक्तिगत विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। देखिए आज
जब घाटशिला उपचुनाव हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं किसी के लिए भी वोट मांग सकता था, किसी भी पार्टी के लिए वोट मांग सकता था, मैं स्वतंत्र था। लेकिन मैंने सामाजिक चीजों को आगे रखा, मैंने झारखंडियत को आगे रखा, मैंने को कुड़ुक और कुड़माली के लिए अपनी बातों को रखा कि इस तीन भाषा को, जो कि बहुतायत लोग झारखंड उड़ीसा बंगाल में जो इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो उनका जो डिमांड है ये तीन भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर मैंने कैंपेन किया। और मैंने इस चीज को चरितार्थ किया कि पहले माटी फिर पार्टी। तो फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी में हैं, फर्क पड़ता है आपका विचारधारा क्या है। मुझे ना डर है किसी के साथ जाके बैठ के किसी प्रोग्राम को करने का, ना मुझे कोई संकोच है। मैं किसी भी पार्टी का किसी भी लीडर के साथ बैठ के आंदोलन कर सकता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकता हूं, किसी के साथ भी। क्योंकि मैं, मेरा जो कोशिश है, मैं अपने आप को एनालिसिस करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं झारखंड में आके उड़ीसा बंगाल में घूम रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं अपने आप से। तो मुझे यही चीज समझ में आता है कि कहीं पर एक छोटा सा भी इम्पैक्ट अगर सोशली हो, पॉलिटिकली हो, या फिर छोटा सा भी चेंजेस अगर मैं अपने क्षेत्र में कर पाऊं, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इसीलिए मैं झारखंड आया, और जहां पर भी आंदोलन हुआ, वो किस पार्टी, कौन सा पार्टी आंदोलन कर रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कौन सा लीडर आंदोलन कर रहा, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है उसके विचारधारा पे, वो किस लिए आंदोलन कर रहा है, वो क्या चाहता है। अगर वो विचारधारा, वो किसी भी पार्टी के लोग हो, अगर आंदोलन कर रहे हैं कहीं पर और लगता है कि वहां पर मेरे जाने से उस आंदोलन को बल मिलेगा, तो मैं बैनर नहीं देखूंगा, मैं पार्टी नहीं देखूंगा, मैं कोई विचारधारा नहीं देखूंगा, मैं वहां पर निडरता के साथ जाके अपने बातों को रखूंगा, और जिस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है वो पूरा हो, इसका पूरा पूरा मैं ख्याल रखूंगा। तो इसीलिए आप लोग इस तरह से मत सोचिए कि मेरा किस पार्टी से एसोसिएशन है, क्या है, नहीं है। पहले माटी है, हम लोग इस माटी में जन्म लिए हैं और इस माटी में ही हम लोग को मरना है। तो इसीलिए, और ऐसे भी मैं प्रो पॉलिटिशियन हूं नहीं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि मैं पिछले 30 साल से किसी विचारधारा का फॉलोअर्स रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे कुछ लोग अच्छे लगे इसीलिए मैं उनसे जुड़ा। जब जयराम यहाँ पर आए तो जयराम भाई जो सभा कर रहे थे, खतियानी सभा, मुझे अच्छा लगा, मैं वहां पर खुल के गया उनको सपोर्ट करने के लिए। और आज भी मैं उस विचारधारा का समर्थक हूं कि हमारे डेमोक्रेसी में ये खूबसूरती है कि कोई ऐसा लड़का जिसका पॉलिटिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, वो आके यहाँ पर विधायक बन सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उस सामाजिक चिंता भावना को भी सोचना है कि जब इलेक्शंस होता है तो क्या हो रहा है, हमारे लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, हमारे झारखंडी लोगों को क्या हो रहा है, मेरे समाज के लोगों का क्या हो रहा है, ये मेरा दायित्व तो बनता है। और मुझे कोई संकोच नहीं है किसी के साथ भी बैठ के मुझे इस चीजों का डिस्कस करना, सोशल चीजों का हो या पॉलिटिकल चीजों का। और कोई हमारे समाज से अलग नहीं है, वो जयराम भाई हो या सुदेश दा हो या कोई भी अलग लीडर हो, सब हमारे समाज से हैं। तो किसी को भी आप किसी के बारे में छोटा दिखा देने के लिए कुछ भी मत कमेंट कीजिए, किसी के लिए नहीं कीजिए। हमने हमने तो आज तक कभी जयराम भाई के लिए कभी कुछ नहीं बोला, मतलब कभी भी नेगेटिव में कभी कुछ नहीं बोला हमने। तो इसीलिए आप इस तरह से मत सोचिए कि कौन किस पार्टी में है या फिर कौन क्या विचारधारा को फॉलो करता है। देखिए, जब सामाजिक चीजें आती हैं तो हमें सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। जब भी समस्या आता है पॉलिटिकली भी, अगर हमारे समाज से या फिर किसी भी झारखंडी समाज से कोई भी लीडर का अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग को उसके साथ आना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस लाइव को बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नो स्टी नो वोट के तहत हम लोग अपने बातों को जो रखे थे, हम लोग बंगाल जाएंगे। हम लोग वहाँ कैंपेनिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ हम लोग अमित शाह जी को एक लेटर भी लिखना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस तरह से, मतलब माइंड मेकअप कीजिए कि जहां पर मेरे समाज के लोग हैं वहां पर एनडीए जीतती है, तो आप हमारे जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा चीज है कि हम लोग, जैसे आपने देखा है, जब भी कोई डाइट लेता है तो एक संतुलित आहार लेता है। संतुलित आहार लेता है कि कोई विटामिन ज्यादा ना हो जाए, कोई विटामिन कम ना हो जाए। तो संतुलित आहार लेते हुए वो दिन भर के खाना को मैनेज करता है, या फिर हमारा जो भी पुराना सिस्टम चलता आ रहा है खाने पीने का वैसे ही है। तो वैसे ही सामाजिक चीजों में और पॉलिटिकल चीजों में एक पॉजिटिव संतुलन बना रहे, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। पक्ष में भी मतलब जो सत्ता दल है जो जीत रही है वहां पर भी हमारे लोग रहें, जो विपक्ष है वहां पर भी हमारे लोग रहें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसीलिए हम लोगों को एक अच्छे हेल्दी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के हमें चीजों को करना चाहिए। और मैं बता दूं, जब भी जरूरत पड़ेगी समाज को, पहले मेरे लिए माटी रहेगा, उसके बाद पार्टी। इसीलिए आप लोग इसको गलत तरीके से कभी ना लें। और आप शायद नहीं जानते हैं मुझे पर्सनली, जितने लोग मुझे जानते हैं, कि हम लोग कोई डिसीजन अगर लेते हैं, कुछ बात अगर सोचते हैं या करने का प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग उस पर अडिग रहते हैं। कोई भी दूसरा फैक्टर हमें नहीं डिगा सकता है। कोई हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन हमें नहीं डिगा सकता है, कोई हमारा पर्सनल एसोसिएशन हमें नहीं डिगा सकता है। हमने कोई डिसीजन लिया है, हम युवा हैं, हम लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि त्वरित डिसीजन हो और त्वरित कार्रवाई हो। ठीक है, ऑन द स्पॉट डिसीजन, ऑन द स्पॉट हम लोग एक्शन लेने की बात पे बिलीव करते हैं। इसीलिए आप लोग कोई भी सेकंड थॉट्स माइंड में ना रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब जरूरत पड़ेगी समाज को, इस झारखंड को या फिर इस देश के लिए, अगर मैं सोशल चीजों में रहा, मैं अगर सामाजिक चीजों में रहा, पब्लिक चीजों में रहा, तो मेरे लिए हमेशा विचारधारा सर्वोपरि होगा। मेरे लिए हमेशा माटी पहले होगा, बाद में पार्टी या बाद में अलग एसोसिएशन आएंगे, जब तक मैं इस पब्लिक लाइफ में हूँ। और ज्यादा इस लाइफ को हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, इस लाइफ के माध्यम से हम लोग, जो हमारा बात था कि हम लोग नो स्टी नो वोट, अपने समाज के डिमांड्स को लेके, वहां पर अदर कम्युनिटी के डिमांड्स को लेके हम लोग बंगाल जाएंगे। तो बंगाल अभी बहुत जल्द जाने वाले हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जितने भी सामाजिक लोग हैं, वो आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, वो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हो या फिर अदर समाज से बिलोंग करते हो, अगर आपका कोई ऐसा मुद्दा है जो आप अपने समाज के मुद्दे को लेकर वेस्ट बंगाल चुनाव में जाना चाहते हैं, आप झारखंड, उड़ीसा, बंगाल या देश के किसी कोने से भी हैं, तो अमित महतो आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अपना नंबर शेयर करता है। मेरा नंबर है 9650532636। फिर से रिपीट करता हूं, 965056 सॉरी 9650532636। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। हम सभी भाई, आप किसी भी जाति धर्म से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके कम्युनिटी में, आपके क्षेत्र में, अगर आपके समाज का कोई ऐसा डिमांड है जिसकी बात को रख के आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं ताकि आपका डिमांड फुलफिल हो, डिमांड पूरा हो, तो हार्टली वेलकम, आप आए, हम सब मिल के वहां पर जाएंगे। और वहां पर जितने भी क्षेत्रीय पार्टी या फिर जितने भी सेंट्रल पार्टी है, उन पे ये दबाव डालेंगे कि आप इस समाज का, इस डिमांड के लिए आप अपने सभाओं में बोलिए, आप रिटर्न में दीजिए कि जैसे ही कम इलेक्शन पूरा होता है तो हम लोग इस बात को पूरा करने का काम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कैंपेन का बेनिफिट होता है, घोना भाई, जय जयपुर जयपुर आएंगे घोना, हम लोग आएंगे, ठीक है ना, जयपुर आएंगे। इवन आज या कल ही जयपुर के साइड मीटिंग्स था, बट कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मैं नहीं जा पाया। हम लोग आएंगे, जयपुर आएंगे, हर एक विधानसभा को हम लोग घूमेंगे जहां पर हमारा वोटर है, या फिर हमारे साथ दूसरे कम्युनिटी के अगर लोग भी जुड़ते हैं, जैसे हो समुदाय का भी डिमांड है, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, अगर हो समाज के लोग भी हमसे जुड़ते हैं, अगर संथाल समाज का कोई अगर सामाजिक डिमांड होगा उनके ओल चिकी भाषा को लेके, ऐसे संथाली भाषा जो हमारा है 8वीं अनुसूची में ऑलरेडी सूचीबद्ध है, इसके अलावा राजवंशी भाषा के लोग हैं, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर एक कम्पैक्ट टीम बना के हम लोग घूमेंगे। और अमित शाह जी अगर ये विश्वास दिलाते हैं कि जहां पर जिस समुदाय का वोटर है और वहां पर अगर एनडीए का कैंडिडेट उस समाज का खड़ा है और उसको वोट करके अगर जिताया जाता है, और अमित शाह जी अगर इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, तो हम लोग अमित शाह जी के साथ होंगे। लेकिन पहले हम लोग उस क्षेत्र में जाकर हम उन सभी समाज के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। उनका, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, हम लोग युवाओं से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछले 75 साल में 5-5 साल में इलेक्शन होता है, 15 बार इलेक्शन देते आए हैं, ये 16वां इलेक्शन है। इस 16 बार के इलेक्शन में कोई भी समाज किसी भी क्षेत्र में रहता है पूरे देश में, आज उन्हें मूल्यांकन करने की जरूरत है। आज चेंजी का समय है, आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है, सामाजिक स्तर से, पॉलिटिकल स्तर से, पार्टी स्तर से भी हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हमने पब्लिक को दिया क्या। समाज मूल्यांकन कर सकता है कि आज 16 बार हम लोगों ने चुनाव दिया, इस डेमोक्रेसी में हमें मिला क्या।
आज पॉलिटिकल पार्टी भी ये मूल्यांकन करने की जरूरत है, छोटी बड़ी हर पॉलिटिकल पार्टी को, कि इस क्षेत्र में हम पिछले इतने सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों का वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ की जनता को दिया क्या। आज मैं अपने जिस समुदाय से बिलोंग करता हूं, कुर्मी जनजाति समुदाय, आज उस समुदाय अपना भाषा खो रहा है, अपना अस्तित्व खो रहा है, अपना सारा सब कुछ खो रहा है। तो आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। पार्टी तो रहेगा पार्टी जिंदगी भर, और इलेक्शन भी आप लड़ते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे, जिताते हराते रहेंगे, लेकिन हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हमने समाज को दिया क्या। और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये मूल्यांकन करना होगा, सारे लीडर्स को मूल्यांकन करना होगा। सिर्फ जीत हार के लिए पॉलिटिक्स नहीं, ये कोई करियर बनाने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और खासकर मैं तो नहीं, मेरा एक हरा भरा करियर ऑलरेडी है, और मैं इससे भी कई ज्यादा अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूं अगर मैं टोटली फोकस्ड कर दूं। आज आज मेरा जो इफेक्ट, मेरा एनर्जी है वो डिवाइडेड है। आधा मैं अपने करियर में लगा रहा हूँ, मतलब प्रोफेशनल जो मेरा सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड है, और आधा मैं अपने सामाजिक चीजों पे लगा रहा हूँ। अगर मैं खुल के अपने प्रोफेशनल में, आईटी प्रोफेशनल में लगाया तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, या खुल के मैं अपने सोशल चीजों पे लगाया तो अब मैं बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन आज हमें ये मूल्यांकन करने की जरूरत है, मुझे खुद भी मूल्यांकन करने की जरूरत है कि मैं पिछले 5-6 साल से एक्टिवली मैं जो अपने क्षेत्र में लगा हुआ हूं, मैंने समाज को दिया क्या। और मैंने पहले भी बताया था, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अमित बहुत प्रो हो जाता है अपने सामाजिक चीजों को लेके। तो मैं प्रो सिर्फ सामाजिक चीजों के लिए नहीं होता हूं, मैं अदर मुद्दों को लेके भी प्रो होता हूं, मैं अदर मुद्दों को लेके भी मैं एग्रेसिव होता हूं, और हर युवा को होना चाहिए। अन्यथा आपके युवा होने का आप खुद चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब है, आपके किस किस अलग चीजों को लेके आने वाले हैं सोसाइटी में, क्या क्या बदलाव लाएंगे आप सोशली पॉलिटिकली, क्या बदलाव लाना चाहते हैं। सिर्फ भाषण मारना ही पॉलिटिक्स नहीं है, अच्छा स्पीच देना ही पॉलिटिक्स नहीं है। अगर अच्छा स्पीच देना पॉलिटिक्स होता, और अच्छा एंटरटेनर ही पॉलिटिशियन होते, तो देश में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन कपिल शर्मा होता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे लीडर्स नहीं होते, कपिल शर्मा जैसे लोग यहाँ के लीडर्स होते, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा एंटरटेन कर लेते हैं लोगों को। उनका शो मिलियन व्यूज उसके शो का आता है। तो मैं फिर से सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पॉलिटिकल विचार में, ये चीज और देखता हूं, मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं कर दे रहा हूं। जब भी कोई सामाजिक या पॉलिटिकल आदमी मेरे समाज का कुछ कमेंट करता है या कुछ इनिशिएटिव लेता है, तो सबसे ज्यादा मतलब उसके पीछे पड़ने वाला हमारा ही समाज के लोग होता है। तो भाई, हम लोग किस लिए सामाजिक काम कर रहे हैं, आपस में लड़ने के लिए। हम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या आपस में मातो मातो लड़ने के लिए। अरे बोका लोग, आपको तो ये भी नहीं पता आपका दुश्मन कौन है, आप अपने चीजों में उलझे रहते हो और आपको उलझाया जा रहा है। मैं तो बोलूंगा, आज के डेट पे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में कोई समुदाय अगर सबसे उलझन में है तो वो है हमारा कुर्मी जनजाति समुदाय। हमारा महतो समाज सबसे ज्यादा उलझन में है, उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। जब रेल टेका होता है, आंदोलन होता है, तो सब कुलकुली देके आ जाता है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि भाई आंदोलन के बाद वार्ता करना होता है। और ये नो स्टी नो वोट इसीलिए मैंने घाटशिला उपचुनाव में किया था, क्योंकि इतना बड़ा रेल टेका आंदोलन 2025 में हुआ और वार्ता कुछ नहीं हुआ। तो बात एक पॉजिटिव वार्ता करने के लिए सब किया जा रहा था। तो वहां पर हमारी वार्ता हुई, मतलब एनडीए से भी हुई और इंडिया से भी हुई। बट मैं उनके वर्बल कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने बोला आप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए या लिखित में मुझे दीजिए। तो मैं इस बार अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा नो स्टी नो वोट कैंपेन को चरम से पहुंचने से पहले वेस्ट बंगाल में आपने सभाओं में इस बात को मुखरता के साथ रखा है कि कुड़माली और राजवंशी भाषा को हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन आपने क्लोज दे दिया है कि हमारी सरकार बनाई है वेस्ट बंगाल में। तो भैया ठीक है, आप बड़े लीडर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसको इस तरह से चिंता भावना की रखिए, मन में ये रखिए कि जहां पर कुर्मी वोटर है, जहां पर राजवंशी समाज के वोटर्स हैं, उस जगह पर समाज आपको जिताए, और उसके बदले में आप हमें ये डिमांड पूरा करके देंगे। कुछ इस तरह से आप मन बनाइए, कुछ इस तरह से आप बातों को रखिए आने वाले सभाओं में, ताकि समाज इस पे इजीली विश्वास करेगा। अदरवाइज लोगों को लगेगा कि आप पॉलिटिकल प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको लेटर भी लिखने वाला हूं
कि आपने वर्डिंग को चेंज कीजिए, जहां पर मेरा समुदाय के लोग हैं वो वोट करके आपको जिताने का काम करें, उसके बदले में आप उनकी डिमांड पूरा करें, ये करें। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि हो और कुड़ुक बोलने वाले भी लोग आपके मतलब वेस्ट बंगाल में है, तो मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एनडीए गठबंधन से, इवन राज्य सरकार से भी, टीएमसी से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हो गया जनजातीय भाषा, हमारा कुड़ुक हो गया जनजातीय भाषा है, उनको भी आप अपने स्टेटमेंट में शामिल करें कि हो, कुड़माली, कुड़ुक और राजवंशी, ये 4 भाषा या फिर अन्य भी कोई भाषा का अगर डिमांड है तो उनको भी आप इंक्लूड करें वेस्ट बंगाल चुनाव में, और ये पूरी तरह से बोलें, आपको ही फायदा है, एज ए पार्टी आपको फायदा है, और एज ए समाज हम सभी समाज के लीडरों को, सभी समाज के लोगों को बेनिफिशियल है कि आप इस तरह से ओपनली करें कि हो, कुड़माली, कुड़ुक, राजवंशी या अन्य कोई भाषा है, उन सभी भाषाओं को हम लोग 8वीं अनुसूची में डालने का काम करेंगे इलेक्शन के बाद। क्लोज आप ये लगाइए, क्योंकि गिव एंड टेक का दुनिया है भाई, ठीक है। बच्चा रोता है तब मम्मी दूध पिलाती है, ठीक है ना, पापा बच्चा को पालता है, तब जब पापा बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा उसको पालता है, पूरा ये यूनिवर्स गिव एंड टेक में चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए गठबंधन दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने स्पीच में, भाषणों में, सभाओं में इस बात को मुखरता के साथ रखिए कि हम लोग जीतने के साथ ही इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, जो डिमांड है, सोशल डिमांड, खासकर भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें किसी का भी कोई विवाद नहीं है। एसटी इंक्लूजन में अभी बहुत ज्यादा विवाद है, तो इसको हम लोग सभी ट्राइबल्स लीडर्स के साथ बैठ के एक बंद कमरे में डिस्कस करके इसका समाधान पहले सोशली निकालेंगे, फिर इसको पॉलिटिकली लेके जाएंगे, तभी ये पूरा हो सकता है। और हम जैसे युवा, आप जैसे युवा, सब लोग मिलके, सब समाज के लोग अगर एक टेबल में बैठते हैं और इसका कोई बीच का रास्ता ऐसे निकालते हैं कि हमें अपना हक अधिकार भी मिले और किसी का हक अधिकार भी ना छीने, उसका हक अधिकार एज इट इज रहे, हमें अपना हक अधिकार मिल जाए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चाटुकार नेताओं को, जिन ऐसे नेता जिनको लगता है कि नए लोगों के आने से या फिर एक दो समाज के आ जाने से उनको नुकसान है, तो होने दीजिए, और उसका पर्सनल नुकसान होगा, उसमें क्या, उसने समाज को दिया क्या। आज अगर मैं ट्राइबल झारखंड में आज हमारी हेमंत सरकार है, मैं तो ये क्वेश्चन करना चाहूंगा हेमंत जी से कि सर, आपने अपने कम्युनिटी के लोगों को, जो आपको के कोर वोटर्स हैं, ठीक है, महतो हो गया, संथाल हो गया, हो गया, जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं जो आपको वोट करते हैं, आपने उन लोगों के लिए किया क्या। आप चाईबासा में देखिए, चाईबासा में सिंहभूम क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, कोल्हान के। चाईबासा में अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि एचआईवी संक्रमित ब्लड बच्चों को डाल दिया, और पूरे जिला में कोई भी ऐसे ब्लड बैंक नहीं है जहां से वहां के मरीजों के लिए ब्लड मिले, और जो है भी तो वहां पर एचआईवी टेस्टिंग नहीं है ब्लड का, मतलब कोई भी ब्लड लाके किसी को भी डाल दो। तो ये स्थिति आज है हेमंत सरकार जी। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार अच्छी थी और आपकी खराब है, मैं आपको डाउन नहीं दिखाना चाहता, बट आप भी एक झारखंडी बेटा है, आपको भी तो कभी लगता होगा कि मैं इस पॉलिटिक्स में क्यों हूं। कल आपका रूह आपसे क्वेश्चन करेगा, आने वाली पीढ़ी आपसे क्वेश्चन करेगी, आपकी अंतरात्मा आपसे क्वेश्चन करेगी कि आपने क्या चेंजेस लाए। दूसरों का छोड़िए, जबकि कोर वोटर्स हैं, जो झारखंडी लोग हैं, आपने क्या इंपैक्ट लाया। तो क्या मैया समान ये बताएंगे आप अपने आप को। दूसरों को छोड़िए, जस्ट फॉरगेट अबाउट बीजेपी, जस्ट फॉरगेट अबाउट अपोजिशन, आप अपने आप को क्या बोलेंगे, आप अपने आप को जवाब क्या देंगे जब किसी आईने में आप आएंगे और जब आपका अंतरात्मा बोलेगा व्हाट आई हैव चेंज इन दिस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, आप क्या सोचेंगे, आपने क्या किया। अगर आपने जो किया आपके पहले वाले लीडर्स भी वही कर रहे थे, तो फिर आपके आने का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी युवा हैं, आप सामाजिक फील्ड में रहें, पॉलिटिक्स फील्ड में रहें, आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपके आने से क्या चेंजेस हुआ है, क्या आपने कोई चेंजेस अपने सोसाइटी में, अपने अंदर, अपने पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ चेंजेस लेके आया है। अगर नहीं आया है तो भैया बोरिया बिस्तरा बांध के जिस फील्ड में तुम पहले था उसी में चले जाओ। मैं कई बार अपने आप को ये बोलता हूं कि अगर मेरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में घूमने से अगर मैं अपने कम्युनिटी के लोगों पे, मैं अपने झारखंडी समाज के लोगों में या किसी भी सामाजिक चीजों पे अगर कोई बदलाव नहीं ला पाया, तो मेरा यहाँ रहना
बेवकूफी है, मुझे दिल्ली वापस चला जाना चाहिए। ये मैं अपने आप को बार बार बोलता हूँ, और यही चीज मुझे आगे अच्छा वर्क करने में मुझे मोटिवेट करता है। मैं सेल्फ मोटिवेट होता हूँ और मैं आगे वर्क करता हूँ। मैंने आपको भी बताया, बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, 2021 में मैं पहली बार पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए झारखंड आया। पहले मैं साल में एक बार ही आता था, मेरे गांव के लोग भी मुझे नहीं देखे थे। 2021 में मैंने पहली बार आया और मैंने देखा कि सड़क बहुत खराब है, एम्बुलेंस नहीं आया। पिताजी को जब हॉस्पिटल लाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया 108 में, तब मेरे जहन में आया कि आई हैव टू डू समथिंग। तब मैंने एक आंदोलन किया। पिताजी को कलकत्ता ट्रीटमेंट से लाने के बाद हम लोगों ने सड़क निर्माण जन आंदोलन किया, और 20-25 साल पुराने सड़क को हम लोगों ने बनाने का काम किया। 19 किलोमीटर, साढ़े नौ किलोमीटर का दो सड़क था, दोनों को हमने बनाने का काम किया है। उसके बाद ट्रेन का ठहराव कराया। कोरोना के बाद सवारी ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा था क्षेत्र में। जगदलपुर डिवीजन के अंदर में जमशेदपुर से लेके आपका राउरकेला के बीच के सभी स्टेशनों में 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए डीआरएम को हम लोगों ने विवश किया। रेल मंत्री से हम लोगों ने बात किया। उसके बाद रेल मंत्रालय के जीएम से हम लोगों ने बात किया। एक बृहद आंदोलन 6 महीने तक चला, और उसके बाद हम लोगों को नया ट्रेन मिला। उसके बाद ट्रेन का ठहराव, सारा ट्रेन का ठहराव हुआ, एक आध ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ है। आज फिर ट्रेन का इशू आ रहा है हमारे क्षेत्र में। अभी भी हमारे पास रिक्वेस्ट है मेरे पास कि आप फिर से रेल आंदोलन को लीड कीजिए, और हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर यातायात सुविधाओं को सुचारू रूप से स्टैब्लिश करने के लिए, जो कि रेल एक उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग रेल ठहराव जन आंदोलन फिर से करेंगे। तो वो सेकेंड आंदोलन था। थर्ड आंदोलन मेरा था खतियानी सभा, जो छोटा भाई जयराम जब हमारे कोल्हान क्षेत्र में आए, तो 6-7 सभाओं में मैं उनके साथ था एज ए वक्ता। कदम से कदम मिलाकर उसको सपोर्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन में 2023 में मुझे लगभग 3 महीना 71 दिनों का जेल हुआ, एक पॉलिटिकल साजिश के तहत। उसके बाद फिर हम लोग जहां जहां जैसे बात हुआ, आंदोलन हुआ, वहां पर मैं गया। मैं ये नहीं देखा कि कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस पार्टी के लोग कर रहे हैं। वहां पर जाके मैं अपने बातों को रखा और सपोर्ट करने की कोशिश किया, ताकि एक पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर डाला जाए प्रशासन के ऊपर और हमारे यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग सोसाइटी में ला पाए कि अगर आप सोसाइटी का काम कर रहे हैं, आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो यू हैव टू bring some notable changes in your area, in your community, in your political party, in your society। इसी विचारधारा को लेकर कि कुछ 2-4 चीजें ही सही, एक चीज ही सही, कुछ नोटेबल पॉलिटिकल या सोशल इम्पैक्ट हम लोग डाल पाए। इसी विचारधारा के साथ हम लोग आज झारखंड में, उड़ीसा, बंगाल में घूम घूम के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग आंदोलन के माध्यम से, अलग अलग मीटिंग्स के माध्यम से, अलग अलग सभाओं के माध्यम से। और हम लोग आते हैं मेन फोकस नो स्टी नो वोट वेस्ट बंगाल में। हम लोग, ये एक स्लोगन है, इस स्लोगन के तहत हम लोग कोशिश करेंगे, जितने भी समाज के लोग, अगर दूसरे समाज के लोग भी हमसे लोग से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आए, जुड़े। आपके समाज की चीजों को लेके भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी दिन। अगर आपके समाज का भी कोई डिमांड होगा तो आप भी आए। एक इसको बृहत आवाज हम लोग बनाते हैं, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में के चुनाव में हम लोग इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को कि आपने ये बात रखा, बट थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए कि जहां पर हमारा कुर्मी राजवंशी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर एनडीए को जिताने का काम कीजिए। तो फिर मैं आपको ये आपका डिमांड पूरा करूंगा। कुछ इस तरह से आप इस चीज को चेंज कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारे बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, सबसे मेरा अनुरोध रहेगा। और हम लोग फिर आगे की रणनीति, क्या रणनीति रहेगी बंगाल को लेकर, हम लोग वहां पर जाके मीटिंग्स करेंगे। मीटिंग करने के बाद कुछ बुजुर्गों से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी चुनाव काफी टाइम है, और मैंने जो लास्ट कैंपेन घाटशिला से मुझे जो सीख मिली कि लास्ट का 4-5 डेज इंपॉर्टेंट होता है, और इस 4-5 डेज में अगर हम लोग अपने बातों को सही तरीके से रखते हैं मीडिया के सामने में, तो कहीं ना कहीं ये पटल तक पहुंचेगी। और पटल तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस चीज को मानते हुए, हमारे सामाजिक डिमांड को मानते हुए, उन्होंने इस बात को सभा में रखा है कि आप हम इलेक्शन के बाद अगर हमारी सत्ता आती है तो हम लोग आपके डिमांड को फुलफिल करेंगे। ये इन्होंने ओपनली 2-3 सभाओं में शायद बोला है।
मैं तो उस सभाओं का पार्ट रहा नहीं हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, उनको बोलते हुए सुना। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के हमारे तमाम सामाजिक लीडरों से, तमाम सामाजिक युवाओं से, तमाम सामाजिक माताओं बहनों से, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अपना घर से बंगाल आने का प्लानिंग मन में बनाइए। हम लोग बताएंगे कब हम लोग वहां पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कहाँ पर हम लोग मिलेंगे। सब भाई लोग मिलके वहां पर अपने समाज के चीजों को रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जो बोलते हैं कि इस पार्टी से एसोसिएशन है, उस पार्टी से एसोसिएशन है, पहले माटी फिर पार्टी, यही स्लोगन हम लोगों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो जब जब जरूरत पड़ेगा और जब जब हमें लगेगा कि माटी का बात करना चाहिए, तो हम लोग पार्टी का कोई भी एसोसिएशन को तोड़ के सिर्फ माटी की बात करेंगे। तो इसीलिए आप लोग गलत ना सोचें। और बस चंद इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लाइव को खत्म करता हूं। अगर कुछ गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरे किसी विचारधारा से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आप मेरे इस लाइव से अग्री हैं, मेरे पॉइंट से, तो कमेंट करके आप बताइए। अगर मेरे किसी पॉइंट से आप डिसएग्री हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा अपने आप को और बेहतर तरीके से समाज के कामों कामों को करने को लेकर बेहतर बनाऊंगा। या फिर आगे जिस भी क्षेत्र में मैं रहूंगा, मैं अपना 100% और राइट कंट्रीब्यूशन दूंगा, ताकि एक नोटेबल चेंजेस हम लोग समाज में कर पाए, हम लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में कर पाए, हम लोग अपने सामाजिक क्षेत्र में कर पाए, अपने लोकल एरिया में कर पाए। और हमारे इस क्षेत्र में होने का कुछ मतलब सार्थक साबित हो। ये नहीं कि हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया, खुद भी गुमराह हो गए और पता चला एंड ऑफ द डे जीरो। तो मैं जीरो नहीं बनना चाहता, और जीरो बनूंगा भी तो ऐसे जीरो बनना चाहूंगा कि किसी के पीछे अगर लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ऐसे जीरो में नहीं बनना चाहूंगा कि उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ऐसे तो तमाम चीजें हैं बोलने के लिए, बट आज के इस लाइव को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। लाइव में जुड़ने के लिए सभी मेरे साथियों को जोहार। आप मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पब्लिक तक पहुंचाएं, आम जनता तक पहुंचाएं, बंगाल के हर एक गांव तक पहुंचाएं, बंगाल के हर एक युवा तक पहुंचाएं, बंगाल के हर एक माता तक पहुंचाएं। और लास्ट टाइम वही टुकुन कुड़माली कोई दे हो, ठीक है किनालाई प्योर कुड़माली बहुत लोग नहीं जानत। तो हलाई मुझे सबका के रिक्वेस्ट करी हन जे तोहरा यह वीडियो माध्यमे, यह लाइव एक माध्यमे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जितना भी हमारे सामाजिक कि अन्य सामाजिक किनालाई मुझे कहलो कि हो कुड़माली, कुड़ुक, राजवंशी आर भी किछु यदि किछु अलग सामाजिक किछु डिमांड है तो हमारा और डिमांड के सबका के मेसाई करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करब हमारा बेंगले, कहाँ करब, कबे करब, कौन डेटे करब, हमरा ओटा चिंतन मंथन करी के तोरा के मुझे जनाओ बहन। तो सबका के मुझे रिक्वेस्ट करी हन जे लाइव टाके बेसी ले बेसी तोरा शेयर करा। और हमरा बहुत जल्दी जैसन हमारा डिसीजन रहले घाटशिला उपचुनाव हमरा आगू भी यह कैंपेन टाके आगू करब। किना लाई हमार पासे आर किछु ऑप्शन नहीं, किना लाई इलेक्शन जैसे जतिकन हेवे तो सबू पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास आई करी कहत जे भाई तुम मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, लेकिन इलेक्शन बाद टाइम टाइम फिस। और एलाक देखा तोहरा 2000 मतलब 1950 ले 2026 गए एटा 16वां इलेक्शन है, मतलब एवरी 5 ईयर एक थोर हमारा चुनाव दियो। तो 15 पचे 75, राइट। तो टोटल 75 एटा 16वां इलेक्शन है के, और लास्ट 16 इलेक्शन है हमरा के किना मिलले तोरा चिंतन मंथन करबे है। तोरा कोनो भी सामाजिक रहा मोर लाइफ टाके देख यदि तोरा देखबे है तो चिंतन मंथन करबे है जे तोरा के किना मिलले, तोरा किना पावले है, किना मतलब खोले है, व्यक्तिगत तक नहीं देखबे है, ठीक है ना। ठीक है, किछु लोग हमारा नेता बनी बनी जाता इलेक्शन बादे कि बनो रहत, लेकिन ऑल टुगेदर समाज के किना मिलले ओटा देखे लाई बहुत जरूरी है। और मुई कमिटमेंट देहो मोर जहां भी डिसीजन है मुई अपफ्रंट लेम और समाज हिते लेम, ठीक है। किना लाई मुई ओह स्लोगन टाके बहुत पसंद करो कि पहले पार्टी बाद में माटी, सॉरी पहले माटी बाद में पार्टी, ठीक है। तो पहले पार्टी खाली कोहे लाई नहीं होते, जहां भी जरूरत पड़ते पहले माटी तोहरा डिसीजन लेवे है तेवे जाई करी। ए हमार जे पूर्वज का कोई गला पहले माटी फिर पार्टी, जो हम लोगों ने खतियानी सभा में बहुत बार बोला, हम लोगों ने समाज के प्रोग्राम में बहुत बार बोला कि पहले माटी फिर पार्टी, उसको चरितार्थ करने का सभी युवाओं का यह दायित्व है कि आप लोग आगे आइए माटी की लड़ाई में। आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, आप कुड़माली जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हो, आप
कोच समाज से बिलोंग करते हो, आप संथाल समाज से बिलोंग करते हो, आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, आज सभी आदिवासी मूलवासी को अपने डिमांड्स के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होने की जरूरत है। तभी हम लोग को कुछ मिलेगा, नहीं तो ये पॉलिटिकल साजिश करने वाले लोग आपको डिवाइड एंड रूल की तरफ बांट देंगे और आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम जितने भी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के आंदोलनकारी साथियों हो, सबको मैं जोहार बोलता हूँ। हमारे सारे पूर्वज और जितने भी शहीद हैं सबको मैं जोहार करता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और नेक्स्ट प्लानिंग जो होगा मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि समाज के बीच ये हमारी बात, हमारी विचारधारा, हमारी जो डिसीजंस है बंगाल चुनाव को लेके आगे आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लाइव को खत्म करता हूँ। जोहार।